क्या जजों की तैनाती अदलिया का खान की मसला है? पार्लियामेंट से जबरदस्ती 19वीं तरमीम कराई गई थी। इरफान सिद्दीकी का हंगामा खेज कॉलम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम में लिखते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की ऊँटनी आइंदा 4-6 दिनों में किसी न किसी करवट बैठ जाएगी। दो ही मुमकिनात हैं, एक ये कि तरमीम किसी दरवाजे खड़ी या दरीचे से रास्ता बनाती इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये कि दरवाजों, दरीचों और दीवारों से सर फोड़ने के बाद खाक बसर वजारत कानून में पड़ी फाइलों के गोरिस्तान का रिस्क हो जाए। डोली उठे या अर्थी, दोनों सूरतों में एक भूचाल बहरे तौर आएगा। बकौल कॉलम निगार, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इससे 18 बरस कबल तय पाने वाले अहदनामे मीसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा ख्याल करती हैं, जिस पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने दस्तखत किए थे। हम जहती इस्लाहात के अहदनामे से इत्तेफाक करते हुए मौलाना फजल रहमान और इमरान खान समेत कमोबेश पूरी सियासी क़यादत इसकी तौसीक कर चुकी है। इस अहदनामे का आगाज ही अदालती इस्लाहात से होता है, जिसकी शक 3 जजों की तकर्री के तरीक़ाकार और शक 4 एक वफाकी आईनी अदालत के क़याम से बहस करती है। इनका कोई रिश्ता और ताल्लुक मौजूदा मंजरनामे से न था। तब तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह अदलिया का हिस्सा भी नहीं बने थे। लेकिन 18 साल कबल भी आज ही की तरह बुनियादी मसला यही था कि क्यों कर निज़ाम अदल इंसाफ को आईन और कानून के मुहज़्ज़ब करीनों में ढाला जाए, एक ऐसी मोतबर मश्क का हिस्सा बनाया जाए जो अदलिया को एतबार और वक़ार देकर उसे सियासी आलाइशों से पाक कर सके। इरफान सिद्दीकी ने माजी को याद करते हुए लिखा कि अयूब और याहिया के तवील मार्शल लॉ और उनके नतीजे में सुकूत ढाका के सानहे के बाद इत्तेफाक राय से 1973 के आइन की मंजूरी नए सिरे से कार्य आशिया बंदी का निहायत मस्बत और पुरअज़म आगाज था। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद तीसरी मर्तबा जमहूरियत का तख्ता उलट दिया गया। नौज़ायदा आइन उज़्वे मुअत्तल ठहरा। नए पाकिस्तान के नए आइन से वफादारी के कसम खाने वाली अदलिया पहली आजमाइश से 2-4 हो गई। उसने अपना फैसला सुनाने में चंद घंटे भी ना लिए। चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने नए बंदोबस्त के तहत सूबाई गवर्नरों का हलफ उठाकर मुख्तसर गैर तहरीरी बल्कि अमली फैसला सुना दिया कि वो आइन के साथ नहीं बंदूक के साथ खड़े हैं। बादशाह जस्टिस अनवारुल हक का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौजी इनकलाब को हलाल तैयब करार देना महज एक रस्मी कार्रवाई थी। कॉलम निगार ने अदलिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद लिखा कि हमारी अदलिया कभी मिन हैसुल इदारा आइन शिकन आमिरों के सामने खड़ी न हो सकी। उसने हमेशा आइन, जमहूरियत और पार्लियामान के बजाय उन्हें पांव तले कुचलने वालों का साथ दिया। आमिरों से साबका पेश आया तो उन्हें हल्का यारा समझकर रेशम की तरह नरम हो गई। मुंतखब जमहूरी हुकूमतों और पार्लियामेंट से मामला पड़ा तो उसे रज़्म हक़ व बातिल जानकर फौलाद की तरह सख्त और बेलचक हो गई। आमिरों की हवेली की खाकरूबा बन जाने को एजाज़ व इफ्तिखार समझने वाली अदलिया ने जमहूरियत को हमेशा अपनी कनीज जाना। इस फलसफा अदल व इंसाफ ने अदलिया को ऐसी ताकतवर सिपाह की शक्ल दे दी जिसने पार्लियामान, जमहूरियत और सियासतदानों को तख्ता मश्क बनाते हुए कभी न सोचा कि वो मुल्क व कौम के साथ क्या सलूक कर रही है। 20 फैसले ऐसे हैं जो किसी ब्याज निदामत ही में जगह पा सकते हैं। बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद का हलफ उठाने वालों का शायद ही कोई अहम फैसला ऐसा हो जिस पर खौफ साए फिकर नहीं, जिससे रियायत का तासुर न फूटे, जिस पर रग़बत की मोहर न लगी हो और जिससे इनाद की बू न आए। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक भारी अक्सरियत से मुंतखब होकर आने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के फैसले से अभी तक ताफ़ुन उठ रहा है। हर पैमाने से आगे बढ़ते और देरीना मसाइल पर काबू पाकर नई बुलंदियों को उड़ान भरते पाकिस्तान को चश्मे ज़दन में ऐसी गहरी खाई में फेंक दिया गया जिससे निकलने के लिए वो आज तक हाथ पांव मार रहा है। 2017 में 5 जजों ने जिस किसी के दबाव के तहत भी कौम के कल्ब में ये खंजर घोंपा, तारीख सिर्फ उन्हीं की मलामत करेगी। आसिफ साद खोसा, एजाज अफजल खान, गुलजार अहमद, शेख अजमत सईद और एजाजुल हसन चाहे जितनी भारी पेंशन पाए, जितनी पुरकशिश मराहत लें, जितनी पुरतायो शकामत गाहों में रहे, पाकिस्तान रोज़े हशर उनका गिरेबान जरूर पकड़ेगा। आज भी 100 जतन करके पाकिस्तान अपनी मुश्किलात पर काबू पाता, अंगड़ाई लेता दिखाई दे रहा है। बदख्वाहों की तमाम तर मसाए के बावजूद दिवालियापन का खतरा टल चुका है। कॉलम निगार ने दावा किया कि 40% को छूती महंगाई की शरह 6.9% तक आ गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छू रही है। शर सूद बतदरीज कम हो रही है। रुपया मुस्तहकम
सप्लाई कम हुआ है, बरामदात बढ़ रही है। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से माहाना तरसीलात ज़र तकरीबन 3 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। 2017 के बरक्स मुसल्लह अफवाज तामीर वतन के एजेंडे में हुकूमत का हाथ बटा रही है। ऐसे में निजाम को तलपट करने के खतरात एक बार फिर उसी कारगाह अदल से फूट रहे हैं, जो कभी जरूरत, कभी सहूलत, कभी आईनी तवाज़ुन और कभी मुकम्मल इंसाफ के नाम पर अहले पाकिस्तान की मंजिल खोटी करती चली आई है। इरफान सिद्दीकी ने एक अहम सवाल उठाते हुए लिखा कि 63 की ताबीर तशरीबी एक सियासी एजेंडे की कोख से फूटी थी, जिसने आने वाले माहो साल को इंतशार की भट्टी में झोंक दिया। 12 जुलाई का फैसला भी ऐसा ही शाहकार है, जिसने मखसूस आदाफ के हुसूल के लिए आईन कानून के परख उड़ाते हुए हम जहती इंतशार को बेलगाम कर दिया है। क्या मार्शल लॉ से निजात हासिल करने के बाद हम आईन कानून से मावरा एक ऐसी आमरीत के शिकंजे में कस दिए गए हैं, जो रिवायती आमरों की बंदूक के बजाय वही काम तराजू सामने सजा कर करती है। बकौल कॉलम निगार 26वीं तरमीम एक ऐसी आईनी अदालत तजवीज करती है, जो दुनिया के 80 के लगभग ममालिक में काम कर रही है। ये तरमीम जजों की तैनाती के तरीक़ाकार को 18वीं तरमीम की तरफ वापस लाना चाहती है, जिसे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अदलिया की आजादी के नाम पर कटहरे में ला खड़ा किया था और पार्लियामेंट की कनपट्टी पर बंदूक रख के 19वीं तरमीम कराई थी। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी मफलूज ही नहीं, मदफून हो चुकी थी। 2022 में कमेटी के 8 अरकान ने मुकम्मल इत्तेफाक राय से पेशावर हाई कोर्ट में 3 जजों की तैनाती मुस्तरद कर दी। अदलिया ने पार्लिमानी कमेटी के इस मुत्तफ़िक़ा फैसले को मुस्तरद कर दिया। तीनों जज साहिबान ने हलफ उठा लिया। इरफान सिद्दीकी ने कॉलम के आखिरी हिस्से में चंद अहम सवालात उठाते हुए लिखा, क्या ये सूरत हाल जारी रहनी चाहिए? क्या जज खुद ही जजों को नामजद और तैनात करते रहें? इन दोनों तरमीम में कुछ ऐसा नहीं जो किसी के बुनियादी हुकूक पर हल्की सी खराश भी डालता हो। इसके बरक्स से उन हजारों मजलूमों के हक इंसाफ को कवी बनाती है, जो साल साल जेलों में गलते सड़ते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी दाद फरियाद नहीं पहुंचती। अमेरिका में जज की नामजदगी सदर करता है। सेनेट महीनों नामजद जज को सामने बिठाकर बेरहमाना कुरेद करती है। वो जज की नामजदगी मुस्तरद करने का कुल्ली इख्तियार रखती है। किसी भी जज का मुआखजा कर सकती है, सजा दे सकती है। पाकिस्तान अभी इस मंजिल से कोसों दूर है, लेकिन क्या जजों की तैनाती के मामले से पार्लियामेंट, इंतजामिया और सदर मुमलिकत को मुकम्मल तौर पर बेदखल करके उसे किसी घरेलू खानगी मसले की तरह खुद जजों पर छोड़ दिया जाए? क्या कुर्रा अर्ज के किसी और मुल्क में भी ऐसा होता है? तो दोस्तों, क्या आप कॉलम निगार की बात से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।